अस्सलाम वालेकुम। परसों बीटीसी के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी और वो आप लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस जो है वो चेक किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी एक बियरिश बटरफ्लाई का पैटर्न बना रहा है और वो पॉसिबिलिटी है 1,06,000 से 1,08,000 वाली सपोर्ट को टच करे। और कल वाले दिन बीटीसी ने बिल्कुल वैसा ही पैटर्न क्रिएट किया और बियरिश पैटर्न के मुताबिक मार्केट जो है वो नीचे आई और अब उसके बाद उसी सपोर्ट के ऊपर जो है वो मार्केट रिकवर कर रही है। मजीद मार्केट आगे आपको कहां तक ले जा सकती है, वो आपको उसके अलावा बीटीसी का चार्ट, डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स का चार्ट, अदर्स बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट और टोटल 3 का चार्ट, ये सारी की सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा और कंप्लीट मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पूरी देखिएगा तो चीजें आपको मजीद डिटेल के अंदर समझ आ जाएंगी कि हमारा आल्ट सीजन या दोबारा से बुलिश सीजन जो है वो कब से शुरू होगा। इसी चीज़ों के लिए, इसी तरीकों की वीडियोस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के लिए अपना नाम लिखकर मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर दें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपके साथ चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि चैनल का लिंक टिकटॉक के ऊपर ओपन नहीं होता। तो इसी तरीके से मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी मौजूद है कंपेनियन ट्रेडिंग क्लासेस के नाम से, वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट और क्वाइंस से रिलेटेड कि कुछ क्वाइंस की क्या स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जाने। अच्छा भाई, तो चार्ट की तरफ हम आते हैं और चार्ट जो है वो आपके सामने है बीटीसी का। और बीटीसी का चार्ट जो है फिलहाल उसी पैटर्न के अंदर जो है वो चल रहा है, जो पैटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है। बज़ाहिर जो ये पैटर्न है ना, ये हमारे पास पैटर्न तो बुलिश फ्लैग का दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि हम बीटीसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी देखते हैं। मैं आपको बीटीसी के साथ आज डीएक्सवाई का भी चार्ट दिखाऊंगा और बीटीसी डोमिनेंस का भी चार्ट दिखाऊंगा, टोटल का भी चार्ट दिखाऊंगा, टोटल 3 का भी चार्ट दिखाऊंगा और देखेंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें हमें मार्केट का किस तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो थोड़ा सा वीडियो पॉसिबिलिटी है आज की वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है। तो आज जो यहाँ पे हम अपनी मार्केट के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं, वो पैटर्न तो हमारे पास जो है वो बुलिश फ्लैग का बन रहा है। लेकिन इस पैटर्न के अंदर, जैसे कि उस दिन परसों वाली वीडियो मैंने बनाई थी, आई थिंक, जो पूरी एनालिसिस के साथ थी, उस एनालिसिस के अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हमें यहाँ से रेड कैंडल मिली और अगली कैंडल भी रेड कंफर्मेशन मिली डेली टाइम फ्रेम में, तो हम पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से 200 ईएमए की लाइन को रिटेस्ट करें, यानी कि इस वाली सपोर्ट के गिर्द जो है वो आए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम यहाँ पे तकरीबन जो है इस वाली कैंडल के अंदर, आप देखें इस वाली कैंडल के अंदर हमने लो मारा है 1,06,304 का। अब ये जो लो मारा था बिल्कुल उसी सपोर्ट के ऊपर जो है ये लो लगा है। अब अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर हम इस सपोर्ट को ट्रेंड लाइन के जरिए से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके की एक सपोर्ट जो है वो बन रही है। ये हमारे पास एक सपोर्ट जो है वो मेंटेन बन रही है। अब अगर हम इस सपोर्ट के मुताबिक जाते हैं तो फिर इस सपोर्ट के अंदर हमें थोड़ा सा फिर जो है वो शकूक व शिबात जो है वो शुरू हो जाते हैं कि मार्केट दोबारा से पॉसिबिलिटी है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट हमारे दोबारा से नीचे जाने के चांसेस जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगे। क्योंकि इस वाले टाइम फ्रेम के अंदर फिर हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो कोई ख़ास और अच्छा पैटर्न जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इस वाले पैटर्न को इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास कोई अच्छा मजबूत पैटर्न नहीं है और ये हमारे पास बियरिश पैटर्न के तौर पर जो है वो काम कर सकता है। अगर तो यहाँ पे हमारे पास इस वाली रेजिस्टेंस को, या मैं सॉरी इस वाली रेजिस्टेंस की बात करूं, ये वाइट वाली जो अभी मैंने ड्रॉ की है, इस रेजिस्टेंस को अगर इंशाल्लाह यहाँ बीटीसी तोड़ देता है, जो रेजिस्टेंस हमारी तकरीबन आ रही है 1,15,000 से 1,16,000 के करीब। अब तोड़ना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, आपको पता है ऐसी मार्केट कंडीशन के अंदर तोड़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन जो है वो लाजमी होती है। फिलहाल तो हम दोबारा से अपनी सपोर्ट से ऊपर आ चुके हैं। कल मैंने अपने चैनल्स के ऊपर भी बाइंग की कॉल दी थी कि भाई जो आपके पास फंड्स मौजूद हैं वो यहाँ पे लगाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो कल मैंने बताया था आप लोगों को, वो आप लोगों की उस चैनल के अंदर जो है वो आपका फंड जो है वो प्रॉफिट में ही होगा। तो आज जो है हम दोबारा से बीटीसी के अंदर जो है वो चले गए हैं ऊपर। अब जब तक हम बीटीसी में 200 ईएमए की लाइन को यानी कि 200 ईएमए की सपोर्ट को यहाँ पर अगर जब तक ब्रेक नहीं करते, तब तक तो हम सेफ जोन के अंदर जो है वो बैठे में, और तब तक हमारी मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से बुलिश लेवल पर चल रही है।
बाकी कब तक चलती है फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन इस सिचुएशन के अंदर आपके पास पूरा पूरा जो है वो आपके पास स्कैल्पिंग के जो है वो पैटर्न बना रही है। अगर हम यहाँ इस लेवल से देखते हैं तो ये पूरे आपके स्कैल्पिंग के जो है वो पैटर्न्स बन रहे हैं 4-4, 5-5 दिन के हवाले से, यानी कि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्कैल्पिंग अगर हम कहें या बाइंग भी कह सकते हैं। तो बीटीसी के अंदर आपके पास जो है वो अच्छी खासी जो है वो बाइंग्स बन रही है। यहाँ से यहाँ बनी, फिर उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइंग बनी, फिर यहाँ सेलिंग करके यहाँ बाइंग सेल किया आपने, फिर उसके बाद यहाँ आपने नीचे बाई किया, फिर आपने ऊपर सेल किया, और अब दोबारा से आपकी यहाँ पर जो है वो बाइंग बनी है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आप दोबारा से अपना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हैं। और अगर मैं इस सपोर्ट से इस बाइंग के दरमियान की वैल्यू देख रहा हूँ तो तकरीबन तकरीबन मुझे यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 to 6% प्रॉफिट जो है वो स्कैल्पिंग लेवल तक का जो है वो मिल रहा है। 4 से 5 दिनों में आप एक प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी वही बात है कि लॉन्ग टर्म मार्केट कंडीशन अभी तक हमारी जो है वो सेव है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे पास जो हैं वो हमारे हक में है। कल जो चाइना और अमेरिका की जो है वो ट्रेड मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अच्छे इंडिकेशंस दिए हैं। और कल डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी था कि भाई इट्स टाइम फॉर गेन्स। ये ट्वीट मैं आपके सामने भी यहाँ पर रख रहा हूँ, आप इस ट्वीट को भी देख सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट से जो है जो ट्वीट किया गया है। अब यहाँ पे हम चीज़ों को जो है वो बुलिश सिनारियो के तौर पर जो है वो देख रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले चार्ट की, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल आपके DXY के चार्ट के अंदर। तो DXY का हमारे पास जो डॉलर का जो चार्ट है वो हमें क्या दिखाता है, हम उस तरफ भी एक नज़र कर देते हैं। अच्छा, DXY का चार्ट हम दोबारा से देखें तो वो दोबारा से ऊपर की जानिब इंक्रीज कर रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छी साइन नहीं है। DXY और BTC मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये दोनों हमेशा आपस में अल्टरनेट जो है वो ट्रेवल करते हैं, यानी कि जब आपका DXY का चार्ट ऊपर जाता है तो आपका BTC जो है वो नीचे आता है। जैसे कि आपने कल वाले प्रोग्राम के अंदर देखा, हमारा BTC जो है वो 5 दिनों के अंदर जो है वो डिक्रीज हुआ था। तो BTC की जो है हमेशा याद रखिएगा कि BTC की वैल्यू हमारी DXY के अल्टरनेट जो है वो ट्रेवल करती है। अब BTC दोबारा से अब हम देखें तो DXY जब हमारी इस सपोर्ट को टच करेगा तो दोबारा BTC हमारा तकरीबन 1.18 1.20 के करीब जो है वो ट्रेवल कर सकता है, 1.20 के करीब जो है वो चल सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक अगर पैटर्न बनाता हूँ ना, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि एक हमारे पास कर्व पैटर्न जो है वो यहाँ पे बन रहा है। इस तरीके से अगर मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये पैटर्न बन रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर पॉसिबिलिटी है ये मार्केट जो है वो ऊपर की जानिब जा रही है। अब यानी कि कब बना रही है, तकरीबन अगर हम देखते हैं तो कब हमारे पास जो है वो बन रहा है। अब कब के बाद अगर पॉसिबिलिटी है, ज्यादातर जब भी हमारे पास कब का पैटर्न बनता है तो कब के पैटर्न के बाद हमारे पास एक हैंडल का पैटर्न भी बनता है। तो हैंडल के पैटर्न पॉसिबिलिटी बनाने के लिए मार्केट दोबारा से हमारी जो है वो इस सपोर्ट को जो है वो टच करे। अब यहाँ पे हमारे पास इस सपोर्ट को टच करेगी, लेकिन जो सवालात हमारे पास ज़्यादातर इस वक्त लोगों की तरफ से आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर टोटल 3 के हवाले से आपके पास क्या न्यूज़ है। देखिए भाई, टोटल 3 का अगर मैं बताऊं आपको तो टोटल 3 ने हमारी अभी पिछले दिनों ये एक बेयरिश फ्लैग का जो है पैटर्न था, ये उसने ब्रेक किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं टोटल 3 भी हमारे पास बिल्कुल 200 EMA के साथ जो है वो खड़ा हुआ है, यानी कि टोटल 3 भी हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने एक रिस्की पोजीशन के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। कल उसने भी जो है उसे ब्रेक करने की कोशिश की, दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 भी एक यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी नाजुक डोर के साथ जो है वो झूल रहा है। अब जब तक आपके पास टोटल 3 दोबारा से 1.1 1.16 या 1.15 तक नहीं पहुंचता तो जाहिर सी बात है आपके आल्ट्स के अंदर उस तरीके से पैसे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं हो सकती। और इस वक्त अगर हम आपके फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के सिनारियो को देखें या आल्ट्स सीजन के सिनारियो को देखें या RSI के सिनारियो को देखें, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास टोटल 3 के अंदर कोई ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के मुताबिक आपकी मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से जो है वो डरी हुई है। और वो रीजंस यही हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट की वजह से मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है और बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन जो है वो हो रही है और पैसा बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हो रहा है। अब वो लिक्विडेशन की सूरत में बाजू का वो दिवालिये की सूरत में जा रहे हैं या फिर पैसा विड्रॉ की सूरत में हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं अभी अपना ब्लैक रॉक ने भी कुछ दिन पहले बहुत सारे अच्छे खासे बिटकॉइन जो है वो उन्होंने सेल आउट किए थे।
और ये रीज़न यही था कि मार्केट में पैनिक फैलाना ताकि रिटेलर्स जो हैं वो मार्केट से जो है वो आउट हो जाए। तो हमें एक अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट जो है दरकार है। जो लिक्विडेट हुए थे पैसे लोगों के अंदर टोटल 3 के अंदर से, आर्ट्स के अंदर से, वो पैसा दोबारा से लाने की ज़रूरत है, तभी आपके आर्ट जो हैं वो दोबारा से पंप करेंगे। आखिरी ग्राफ हम देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस के हवाले से। देखें, बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास इस वक्त बिल्कुल तकरीबन हम ये कहें कि अब वो हमारे पास जो है वो सपोर्ट के अंदर जो है वो काम कर रही है। ये आपके पास बीटीसी डोमिनेंस की जो है एक सपोर्ट बन रही है। अगर मैं देखूं तो ये आपके पास जो है ना बीटीसी डोमिनेंस की एक सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के अंदर अगर मैं देख रहा हूं बीटीसी जब तक मौजूद है, ये सपोर्ट बीटीसी डोमिनेंस की टूटेगी तभी आपके पास जो है, सॉरी, ये आल्ट की हमारे पास सपोर्ट है, आल्ट अदर्स टी की। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं बीटीसी डोमिनेंस की सपोर्ट। अब बीटीसी डोमिनेंस की सपोर्ट ने यहां जो है हमारे पास एक अच्छा खासा जो है वो हाई मारा था, जिसमें आपके पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो बना था, जो एक बुलिश पैटर्न है। अब बुलिश पैटर्न बीटीसी डोमिनेंस के अंदर है। बीटीसी डोमिनेंस का बुलिश पैटर्न यानी कि आल्ट्स की मौत हो गई उसके अंदर। अब यहां से दोबारा से बीटीसी ने अपना पैटर्न जो है वो गिराया था, लेकिन आर्ट्स के अंदर इतनी कोई खासी मूवमेंट नजर नहीं आई। और उसका रीजन यही है, वो मूवमेंट जो नजर नहीं आई आपको, उसका रीजन मेन यही था कि आपके पास मार्केट के अंदर टोटल 3 के अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर टोटल 3 में पैसा इन्वॉल्व होगा, इसी तरीके से आर्ट्स के अंदर भी पैसा इंशाल्लाह इन्वॉल्व होगा। और हम, मेरे अंदाजे के मुताबिक जहां तक मैं देख रहा हूं, कि हमें थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बातें चल रही थी ना जिस हवाले से कि नवंबर और दिसंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश सीजन होंगे, लेकिन वो 10 अक्टूबर के एक डंप ने वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके टेक्निकल पूरे पलट दिए। यानी कि पहले फंडामेंटल का हम वेट कर रहे थे कि बस ये रेट कट की बात होगी नवंबर के अक्टूबर के अंदर, फिर ट्रंप की ये चीज़ें होंगी, ट्रेड मीटिंग्स के हवाले से कुछ चीज़ें थी, और फिर उसके बाद जो आपके पास दिसंबर में एक रेट कट था और हमने कहा था कि मार्केट जो है वो बूम हो जाएगी और नियरली 1.4 1.5 ट्रिलियन के करीब जो है वो टोटल 3 का कैपिटल चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल 10 से 12 अक्टूबर के दरमियान आपका सिनारियो बिल्कुल पलट चुका है। सिर्फ एक ही दिन की कैंडल के अंदर उसने तमाम पैटर्न जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो पलट कर रख दी हैं। और वो रीजंस यही हैं कि ट्रंप ने जो 100% टैरिफ डिक्लेयर करने का कहा था कि हम कर सकते हैं चाइना के ऊपर, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी वाली कहानी कर सकते हैं की वजह से मार्केट ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया सिनारियो। यूएस स्टॉक मार्केट को बर्बाद कर दिया। 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर जो है वहां पे लिक्विडेट हुआ था। और उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हुई। उसके बाद आपकी फॉरेक्स में भी कुछ मसाइल पेश आए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी मामलात जो है वहां से खराब होना शुरू हुए थे। तो इतनी जल्दी जब आपके पास इतनी ज्यादा लिक्विडेशंस हो जाती हैं, 20 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशंस हुई थी जो क्रिप्टो मार्केट का, जब से क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट हुई है वहां से लेकर आज तक का 17 सालों के अंदर ये रिकॉर्ड लिक्विडेशंस थी एक दिन के अंदर। अब जब आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी के अंदर, लिक्विडेशंस के अंदर, तो जाहिर सी बात है उन लिक्विडेशंस को रिकवर करने के लिए दोबारा से आपको टाइम लगता है, रिकवरी में टाइम लगेगा। अब वो सिनारियो नहीं रहे जैसे कि हम पहले सोच रहे थे कि भाई बुलिश होंगी बुलिश होंगी बुलिश होंगी। आपके पास फंड नहीं है तो आप होल्ड करके रखें, दोबारा से 5 6 4 महीने 3 महीने दोबारा से होल्ड करना पड़ सकता है। देखते हैं दिसंबर तक क्या सिनारियो बनता है, फिर उसके बाद ही मजीद हम आगे आपको कुछ बता पाएंगे। तो यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास दोबारा से वही इंक्रीज होती जा रही है। तो जब तक बीटीसी डोमिनेंस और डीएक्सवाई हमारे पास नहीं डिक्रीज हो गए, सपोर्ट पे नहीं आएंगे अपनी, तब तक हमारे आल्ट सीजन जो है वो वैसे ही चलता रहेगा।